हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म इवेंट के बारे में। आज हमारा वीडियो नंबर 8 है, जो कि आज तो यहाँ पे डाल देते हैं डोम वीडियो 8, क्योंकि मैंने डे वाइज चल रहा था तो कोई नहीं, हम वीडियो से चलेंगे। और ये मेरा वीडियो 8 है क्योंकि बहुत दिन लेट हो गया। डे तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि 2-4 दिन मेरी वीडियो नहीं आई, एक वीक पहले। इस वीक में मैं बताता हूँ किस लिए नहीं है, क्योंकि मेरे माइक जो है वो ख़राब हो गई थी एक्चुअली में। मतलब मेरी OBS सेटिंग ख़राब हो गई थी, मुझे समझ नहीं आता। मैं कोई भी सेटिंग लगा रहा था, मेरी साउंड जो है बहुत ही गंदी आ रही थी। तो अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है, मैंने एक नया लीड परचेज़ किया है और मैं इस लीड की थोड़ा सा क्वालिटी इनहेंस करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। और सबसे पहले हम चलते हैं, फ़ोल्डर हमने बना लिया, एक HTML फाइल बनाते हैं और एक CSS फाइल बनाते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे HTML फाइल के लिए index.html लिखेंगे और हम एक और फाइल बनाएंगे index.js का, ताकि हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बेसिक सा बॉयलरप्लेट कोड, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कर सकें। तो हम चलते हैं, आज की टॉपिक है हमारा फॉर्म इवेंट। क्या है? फॉर्म इवेंट। तो फॉर्म इवेंट के पढ़ने से पहले आपको HTML में फॉर्म बनाना आना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को देखने के लिए एलिजिबल हो। और आपको बेसिक डोम आना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मेरे चैनल में, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो हम चलते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक सा फॉर्म चाहिए, थोड़ा सा स्टाइलिंग लगा हो। मैं नहीं चाहता CSS लिखूँ, जिससे बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं चलूँगा एक गूगल पे और मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक बूट स्ट्रैप 5 पे जाऊँगा और यहाँ से मैं कुछ एक बेसिक सा फॉर्म उठा लूँगा। इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मेरे जैसे फॉलो करें, आप अपना खुद का फॉर्म बना सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ। ठीक है, मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा। सबसे पहले मुझे तो गेटिंग स्टार्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। हम नीचे जाएंगे, एक छोटा सा बॉयलरप्लेट कोड मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है। ये कोड आपको लगाते हुए, इसमें लिंक ऑलरेडी इंक्लूड है जावास्क्रिप्ट का और बूटस्ट्रैप की CSS का। तो इसमें क्या होगा कि हमारे बूटस्ट्रैप ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, तो मैं बूटस्ट्रैप को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं हमारा फॉर्म इवेंट। आज की टॉपिक हमारी ये है, और ये जो हमारे फालतू के कमेंट हैं ये सारे कट कर देते हैं। और तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसको अगर अनकमेंट करना चाहते हो तो अनकमेंट कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी दोनों का एक ही साथ कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, तो मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ऑलरेडी हमारे जितना चाहिए इसमें मिल जाएगा। अब हम एक बार इस फाइल को रन करके देखते हैं कि मेरी फ़ाइल चल रही है नहीं चल रही है। और जहाँ तक कि मेरी फ़ाइल चल चुकी है, क्योंकि देखो ये स्टाइलिंग तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है हम जब भी कुछ लिखते हैं। और हम अगर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस लगा के देखते हैं, सबसे पहले क्लास लिखेंगे और हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे डी फ्लैक्स, और डी फ्लैक्स नहीं, BG प्राइमरी लिखेंगे, ताकि बैकग्राउंड प्राइमरी हो जाए, या टेक्स्ट प्राइमरी। तो टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं ब्लैक, ये क्लास है, तो ये अगर लग गया ब्लैक कलर तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो हमें पता नहीं चलेगा। टेक्स्ट प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी, इससे क्या होगा, टेक्स्ट कलर प्राइमरी। हाँ, इससे क्या पता चला कि हमारे बूटस्ट्रैप की क्लास लग चुकी है और तभी काम करती है। अगर आपको मान लो बूटस्ट्रैप की नहीं आता और आपको समझ में नहीं है, क्लास पता नहीं है ज़्यादा, तो आप एक काम कर सकते हो, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है बूटस्ट्रैप इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर लिखूँगा बूट स्ट्रैप इंटेलिजेंस, इसके ऊपर जाओगे और जहाँ तक कि मुझे ख्याल है यही है। वैसे 1 मिलियन था उसका डाउनलोड, पता नहीं कौन सा है यार। बूटस्ट्रैप इंटेलिजेंस, तो अभी के लिए मुझे यही मिल रहा है। तो बूटस्ट्रैप पे चलते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में और देखते हैं हमारे पास इसका सेंस मिलता है नहीं मिलता। 5.2 वर्जन है इसका और देखते हैं। वैसे हो चुका है, तो इसको कट करेंगे और हम अपने जब भी क्लास लिखने जाएंगे तो यहाँ पे आप मुझे क्लास की मिल जाएगा। मैं टेक्स्ट लिखूँ तो टेक्स्ट ब्लैक 50 मिल रहा है, टेक्स्ट बॉडी, टेक्स्ट ब्रेक, टेक्स्ट डेंजर मिलेंगे। टेक्स्ट डेंजर से क्या होगा, टेक्स्ट की कलर जो है ना वो डेंजर हो जाएगी। अगर जाकर जो लास्ट में क्लास लिखते हो ना, वो उसकी क्लास ज़्यादा लग जाती है। ठीक है, अब मुझे डेंजर हो गया। और जब भी हम कोई सबसे एंड में क्लास लगते हैं तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला चीज़ क्या करता है, ओवरराइड कर देता है। तो इस अब क्या हो रहा है, टेक्स्ट डेंजर लिखने से हमें क्लास के सजेशन आ रहे हैं, तो हमें आसानी होगी हमें क्लास लिखने में, है ना।
तो अब हमने ये चीज़ देखी और अपने हेडिंग को चेंज करते हैं और फॉर्म इवेंट इसको बना देते हैं फॉर्म इवेंट। तो इसको कर देते हैं सेंटर में भी, और इसको सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट सेंटर करते हैं, सेंटर हो जाएगा हमारा और सेंटर में आ भी चुका है। और एक फॉर्म बनाते हैं सिंपल सा। सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, फिर बाद में एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर ही सारे को रैप कर देंगे। तो एक डिव लिया, फिर एक डॉट कंटेनर करके CONTAINER कंटेनर बना रहे। कंटेनर लिख के एंटर मारूंगा तो क्या होगा, हमारा कंटेनर क्लास लग चुकी है। और इसके अंदर मैं अगर करूं तो क्या होगा, हमारा ये चीज़ ऑलरेडी सेंटर में है ही, क्योंकि हमें पता है सेंटर क्लास लगा रखा। लेकिन अब मैं फॉर्म जो भी बनाऊंगा वो इस तरह से मार्जिन छोड़ के आएगा लेफ्ट राइट से। तो मैं यहाँ पे चलते हैं और एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। एक इनपुट बनाते हैं सिंपल सा। तो इस पहले इनपुट लिखेंगे, और इनपुट को चाहो तो मैं इस तरह से रैप भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्लासेस आती है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं नेम मेरा नेम होगा, और आईडी मेरा क्या होगा, आईडी भी नेम ही लिख देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। अगर आपका फॉर्म HTML का फॉर्म आता है तो ऑलरेडी आपको पता है। फिर क्लासेस लगा देंगे, बूटस्ट्रैप की क्लास चाहिए तो सबसे पहले क्लास लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल लिखते ही हमारे पास हासिल हो जाएगा फॉर्म का बेसिक स्टाइल आ गई। अब मेरे बूटस्ट्रैप की इस तरह से फॉर्म का स्टाइलिंग लग चुका है। अगर मैं ये नहीं डालता क्लासेस तो मेरे पास देखना कैसे फॉर्म आते हैं। एक्चुअली मैं Ctrl+Z गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड। मतलब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं कमेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे कमेंट हो नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, एक सेकंड के लिए। अब मेरे पास फॉर्म की स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से, लेकिन आप जब भी चेंज करोगे इसको क्लास लगाओगे तो बूटस्ट्रैप की क्लास लग जाएगी। अब मेरे पास इस तरह से कुछ क्लास लग गई। अब ये जो इनपुट है ये क्या है, फॉर्म का एक इनपुट है, फॉर्म का एलिमेंट है। तो अब ये जो है हम इसके ऊपर फॉर्म का इवेंट लगा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि फॉर्म का इवेंट जो होता है, हमारे इनपुट पे कौन कौन से इवेंट लगते हैं। पहले एक दो इवेंट देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे फॉर्म इवेंट के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट में गेट करना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे लिंक कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि बिना लिंक किए तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं कर सकते। ./index.js पे जाएंगे और ये हमारा लिंक हो चुका है। और इसमें अगर टेस्ट करना है कि आपका जावास्क्रिप्ट लिंक हुआ नहीं है console.log से, अब क्या करो, एक टेस्टिंग इट्स वर्किंग। तो आपका ये जावास्क्रिप्ट console.log चल गया है ना, मतलब हमारा चल रहा है। अब मैं जाऊँगा एक फॉर्म को गेट करूँगा। फॉर्म गेट करने ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सिखा रखा है वीडियो में, आप प्लेलिस्ट के वीडियो में देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, और हमारा इनपुट है तो इनपुट पे जाएंगे और document.query सेलेक्टर यूज़ करेंगे ताकि हमारा फॉर्म मिल जाए। आप console.log करेंगे, हमारा इनपुट मिल चुका है console.log। अब इनपुट को प्रिंट कराना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, इनपुट यहाँ पे मिल चुका है। अगर मैं एक बार अच्छे से रिफ्रेश करूँ तो हमारा इनपुट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, दिख गया। और कभी कभी क्या होता है, हम सही से रिफ्रेश नहीं होता है, या फिर कभी कभी हमारा जो इनपुट होता है सही से दिखता नहीं है, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में दिखता है dir फॉर्म। अब इस पर हमारा क्लास लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। तो क्या हुआ, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग प्रदान किया है इसके लिए, इनपुट के लिए और फॉर्म इवेंट के लिए, इसे क्लास हमने लिखा नहीं है, ये हमारे लिए बूटस्ट्रैप ने प्रदान किया है। कहीं लिखा हुआ है और पड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं उसको इंपोर्ट करते हैं, अपने फाइल में डालते हैं, लिंक कर देते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। बस यही सिंपल सा फंडा होता है। और अभी के लिए हमने फॉर्म को गेट कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर इवेंट लगा सकता हूँ। इवेंट लगाने भी ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कैसे इवेंट लगाते हैं। तो मैं कॉन्स्ट पे एक इनपुट लिखूँगा। इनपुट पे मुझे सबसे बेटर तरीका क्या है, input.add event listener कर दो। अब इसके अंदर सबसे पहला इवेंट लगाता हूँ फोकस इवेंट क्या होता है और ब्लड, ये इवेंट के बारे में बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे एक एरो फंक्शन की एरो फंक्शन बनाएंगे जिसके कारण हमें मिल जाएगा इसके अंदर console.log। अब यहाँ पे लिखाता हूँ इनपुट, यहाँ लिखता हूँ console.log में इनपुट इज फोकस। अब मैं जब भी इसके ऊपर देखो, अभी तो कुछ नहीं है console में कि इनपुट आ रहा है, लेकिन जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये फोकस हो गया। बाहर क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, फिर से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा 2 बार फोकस हो गया, क्योंकि ये ब्लड जो है ये वाला लाइन फोकस हुआ है तो ये वाला लाइन आ गया। और हमारे देखो ये कर्सर जो है ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है।
तो ये फोकस इवेंट होता है कि जब भी हमारा इनपुट एक्टिव होता है, मतलब कि हम उसके अंदर अब लिखने के लिए रेडी हैं, तो हमारा इवेंट अब इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कुछ काम करवा सकूँ। जब मेरा फोकस हो तब मैं चाहता हूँ एक छोटा सा वर्क करना। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो इनपुट को गेट करना है, तो इवेंट मुझे अगर यहाँ से भी चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते हो इनपुट को, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है इवेंट में मिलता है इवेंट डॉट टारगेट। कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे ई डॉट टारगेट लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा इनपुट खुद भी मिल जाएगा। अब मेरे इनपुट यहाँ पे मिल चुकी है, ये वाले इनपुट, तो मैं पहला वाला इनपुट को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें दिखे कि हाँ जो हमारा टारगेट था वो मिल चुका है एक्चुअली में, यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट में मैं चाहता हूँ लिख के आए। सबसे पहले ई डॉट एक सेट इंटरवल बनाते हैं, ठीक है, सेट इंटरवल, और ये चलेगा कब तक पता है। और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बनेगा और जिसके अंदर हम कुछ काम करेंगे ये, और ये चलेगा हमारा 3 सेकंड तक, हर सेकंड चलेगा, ठीक है। और इसको एंड कब करना है बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ई डॉट टारगेट में यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग नाम लिख देता अपना नेम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लेट नेम इक्वल टू कृष्णा डाल देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, ये नाम लिख के आएगा, हर सेकंड एक एक लेटर आएगा हर सेकंड, ठीक है। हर 500 मिली सेकंड में करना चाहता तो 500 मिली सेकंड में भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा 500 मिली सेकंड में डॉट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेट आई इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ आई, या स्लाइस आई कर सकते हो, ऑफ आई कर सकते हो, डॉट आई कर देंगे। डॉट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एरर है तो आई से वैल्यू निकल जाएगी। और क्या करेंगे, आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे और ये तब तक चलेगा। अब मैं जब चाहता हूँ इफ़ इसको एक स्टोर कर देता हूँ आईडी में, कॉन्स्ट आईडी, ठीक है, ये आईडी में स्टोर कर लिया। अब इस आईडी से मैं चाहता हूँ इसको रिमूव करना, तो अब यहाँ पे लगाऊंगा क्या, ये जब तक ब्लर ना हो जाए तब तक ये चलता है, और जब तक ब्लर नहीं, जब तक इसकी लेंथ जब तक नहीं हो जाए, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ इनपुट डॉट ब्लर में ही, अब ब्लर में तो दोबारा आईडी को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बनाया है, और वैसे कर सकते हैं एक्चुअली में। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और आईडी लिखूँ, इफ़ आई डॉट लेंथ इक्वल टू ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ क्लियर इंटरवल कर देना। क्लियर इंटरवल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि हमारे ब्राउज़र प्रदान करता है, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल। वो क्या करेगा, आईडी को लेगा इसको और इसका इंटरवल जो है चल रहा था उसको बंद कर देगा। अब फिलहाल के लिए मैं ये कोड लिखता हूँ और अभी के लिए कुछ नहीं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब देखना RIS इस तरह से आ रहा है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना। मैं चाहता हूँ पूरा नाम लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, स्लाइस करूँगा, पहले एक एक करके स्लाइस करूँगा। ये तो एरर तक आ रहा था ना, लेकिन नेम डॉट स्लाइस 0i, स्लाइस से क्या हुआ, पहले एक अक्षर काटेगा 0 से लेके 0 तक, क्या हुआ 0 है और हमारा आई है तो क्या करेगा, पहले 0 देगा, फिर उसके बाद 1 पे जाएगा, फिर 0 से लेके 1 तक लेगा एक अक्षर के, फिर R लेगा, फिर वो 0 से लेके 1 पे आएगा तो 0 से लेके 1 तक लेगा R, फिर 2 3 इस तरह से पूरी वर्ड आएगी, मतलब हर बार जितनी आई की लेंथ बढ़ेगी। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करा, मेरा KRIS अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ही करना, किसी भी चीज़ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसी तरह आप कहीं भी इस तरह से इवेंट लगा सकते हो, KRI इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब मैं, है ना, तो इस तरह से आप कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हो। मैं चाहता हूँ पूरा नाम भी लिख सकता हूँ, कृष्णा प्रसाद, तो क्या होगा, प्रसाद होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा नाम लिखना स्टार्ट हो जाए,
स्पेस देगा, फिर PRA, इस तरह से कूल लग रहा है दिखने में। ये एक इवेंट है फॉर्म का। अब जब भी ब्लड हो, मैं भी चाहता हूँ तब भी जाके ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद ना लिखे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं ब्लर करता हूँ, तो इवेंट अभी भी चल रहा है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ जब ब्लर हो उसको बंद हो जाए। तो एक होता है ब्लड इवेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट नहीं लिखेंगे, इसके बाहर, हाँ इसके बाहर जाएंगे और इस आईडी को, यहाँ पे आईडी नहीं लेंगे, इस आईडी को बाहर निकालेंगे यहाँ से। लेट आईडी इक्वल टू नथिंग, अभी इसे डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पे आईडी में स्टोर कर देते हैं, ताकि अंदर भी यूज़ कर सके, बाहर भी यूज़ कर सके, हर जगह यूज़ कर सके। ठीक है, अब मैं इससे बाहर रहेगा तो ताकि मैं इसके बाहर भी एक्सेस कर सकूँ। लेक्सिकल स्कोप आपने पढ़ा ही है, और ब्लॉक स्टेट, ग्लोबल स्टेट, ये सब पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। तो इनपुट डॉट ब्लर में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी छोटी सी क्लियर इंटरवल करेंगे और इनपुट इज ब्लर कर देंगे, ताकि ये क्या होगा, जब एक्टिव होता है ब्लर कैसे होता है, ये दोनों चीज़ बताता हूँ। देखो, जब मैं इनपुट पे आया तो मेरा नाम स्टार्ट हो चुका है लिखना, लेकिन जब मैं बाहर आऊँगा तो ये बंद हो चुका है। अब इसके बाद लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि जब मैं ये एक्टिव होता है, जब आप बाहर में क्लिक कर देते तो कहीं इनपुट से बाहर निकल गए, जैसे ब्लर होता है ये ख़त्म हो जाता है। जैसे फिर एक्टिव करा तो फिर शुरू से लिखना स्टार्ट कर दिया इसने। फिर मैं जब बाहर आया तो इसने क्या किया, बंद कर दिया, क्लियर इंटरवल कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, ये फिर से लिखना स्टार्ट करेगा। अब मेरा नाम इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है सेट इंटरवल करके। तो आप छोटे छोटे काम कर सकते हो इस तरह से। फॉर्म इवेंट पे एक इनपुट होता है, एक फोकस होता है, ब्लर होता है। तो इसका मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया फोकस कब होता है और ब्लर कब होता है। ब्लर कब होता है, जब हम बाहर क्लिक कर देते हैं कहीं पे भी, इनपुट से हमारा कर्सर गायब हो जाता है तो हमारा ये ब्लर हो जाता है। और जैसे ही कर्सर वापस आता है तो क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है, मतलब कि हमारा फोकस स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो हाँ, इससे ये पता चल गया। अब हम एक छोटा सा काम करेंगे। ये तो 2 इवेंट हमने पढ़ा ही। अब मैं एक 2 इवेंट के बारे में हमने पढ़ दिया, फोकस और ब्लड। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और ये इनपुट के लिए बहुत अच्छे से बनाया गया, बरकत है, क्योंकि हमें पता चलता है इनपुट में स्टेट ब्लड हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो। बाद में आने वाली वीडियो में मैं आपको आइडिया भी दूंगा और प्रोजेक्ट बनवाऊँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो भी इनपुट मैं अभी लिख रहा हूँ तो वो सारी वैल्यू आ जाए। मैंने कमेंट कर दिया कोड इसलिए, तो मैं वैल्यू गेट करना चाहता हूँ। तो गेट करने के लिए, वैल्यू के लिए सिंपल सा फंडा है कि आप इवेंट लगाओ। इवेंट कब लगाओ, कब गेट करना चाहते हो ना। तो मैं एक ना, हमारा फॉर्म ऑन चेंज इवेंट होता है। ऑन चेंज क्या करता है आप देखते हैं, इनपुट डॉट ऐड इवेंट निस्लर, और यहाँ पे जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे और हम इवेंट का नाम चेंज कर देंगे। फोकस और ब्लर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले ऑन चेंज के बारे में। ऑन चेंज इवेंट क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, इनपुट चेंज। अब मैं गया इसके ऊपर, एक्टिव किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ लिखा तो भी कुछ नहीं हुआ, है ना। जब मैंने अपना यहाँ पे लिख देता हूँ, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग, अभी भी कुछ नहीं हुआ। बोलो यार, मैंने इतना सारा लिखा, एक्टिव भी हुआ, ब्लर भी हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। क्या इवेंट का मतलब क्या है ये लगाने। जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा कंसोल की तरफ, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे आएगा एक छोटा सा मैजिक। अभी तो पता नहीं चला, लेकिन अभी देखो एक्टिव है। बाहर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने ऑन चेंज वाला, ऑन चेंज गलत लिख दिया। चेंज, हमें ऑन चेंज नहीं लिखना होता, सिर्फ चेंज लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि ऑन तो हम तब लगाते हैं जब HTML एलिमेंट में लगाते हैं। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, KRISHNAPRASAD, प्रसाद। तो क्या हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं बाहर करा, मतलब ब्लर कर दिया, इनपुट एक्टिव हुआ, ब्लर हुआ है, तो ब्लर पे भी सेम बिहेव करता है, लेकिन ये ब्लर से थोड़ा अलग होता है जब इनपुट की स्टेट चेंज होती है। ठीक है, जैसे मैं फिर से लिखता हूँ KRISH, ठीक है, लिख दिया। जैसे मैं बाहर आया, इनपुट में गया, लिखा, चेंज किया, तो क्या कुछ इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ, कोई सा ना ब्लर हुआ ना वो एक्टिव हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो ये क्या हुआ, इनपुट चेंज हो गई चेंज, क्योंकि मैंने वैल्यू लिखा था। अगर मैं गया बाहर आ गया, अभी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैं कुछ नया चीज़ लिखता हूँ, हाउ आर यू, तो ये आया। क्यों आया, क्योंकि इसमें अब चेंजेस हुए हैं। ऑन चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इवेंट जो होता है ऑन चेंज, जिसको हम ऐड इवेंट लिस्नर से जब भी हम लगाते हैं उसको चेंज बोलते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि जब भी इनपुट में चेंजेस होंगे तभी कुछ होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कुछ चेंजेस नहीं किया, गया ब्लड हुआ। अब पहले आप क्या सोच रहे होंगे पता है, इससे पहले अभी मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या सोच रहे होंगे, अगर आपको पता नहीं है तो। आप सोच रहे होंगे ब्लड तो ऐसे ही काम करता है, मतलब कि हम फोकस करते हैं तो कुछ नहीं होता, ब्लड करने में वैल्यू उठा लेगा और क्या, ब्लड में भी तो ऐसा होगा। लेकिन ब्लड में क्या होगा, हर बार होगा। अगर मैं इस चीज़ को ब्लड में करूँ, चाहे मैं चेंज करूँ या ना करूँ, यहाँ पे प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब चेंज हो तभी मेरी वैल्यू दो, नहीं तो पुरानी वाली वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है ही ना, तो हम लेके करेंगे क्या, ये बताओ, है ना। और लेकिन ब्लड का ये चीज़ नहीं है। ब्लड इसलिए हम अलग जगह पे काम करते हैं जब हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए अभी, और हमें चाहिए सिर्फ वैल्यू, और जब चेंज हो तभी, एक कंडीशन है, जब चेंज हो तभी। ये हमारा चेंज का नियम है, और इसी पे हमेशा वो खड़ा होता आता है कि जब भैया बोलता है जब मैं चेंज हो जाऊँगा तो मैं आपको वैल्यू ला के दूँगा, ठीक। मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, और ये हमेशा ब्लड होता है तब जाके ये वैल्यू देता है, ठीक है। कि मैंने इनपुट, और तभी देगा जब जिसके अंदर चेंजेस होंगे। अब चेंजेस तो हुए नहीं तो वैल्यू दे नहीं रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ। इससे हमें समझ में आ गया कि हाँ क्या हुआ, आई एम रेडी टू यूज दिस इवेंट, EVENT इवेंट, ठीक है। आई एम रेडी टू यूज दिस इवेंट, मतलब कि मैं अब रेडी हूँ इस जो भी मैंने इवेंट बताया, ब्लड, फोकस और चेंज के बारे में, ठीक है। 3 इवेंट मैंने अभी बताया। एक और इवेंट पढ़ते हैं, छोटा सा लिटिल बिट इंटरेस्टिंग है वो, अब बताता हूँ कैसे। एक इवेंट का नाम है जिसका नाम है हमारा इनपुट। अब बोलोगे भैया इनपुट ही में है, इनपुट ही है और इनपुट नाम से भी इवेंट होता है। मैं बोलूँगा हाँ, क्यों होता है, क्योंकि इनपुट जो है एक इवेंट होता है। इनपुट का मतलब क्या है, चेक करते हैं एक बार क्या होता है इससे। एक बार जाएंगे, बंद करेंगे और इसको अनकमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अनकमेंट कर देंगे। अब मुझे चाहिए होगा क्या, बस कुछ नहीं, लगा दो इनपुट। मैंने बोला इनपुट मेरा आ चुका है। अब मैं जाऊंगा कंसोल में और लिखूंगा इनपुट। इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू लिखूंगा, सीधा e.target.value। पता है ना क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फॉर्म इवेंट के बारे में पढ़ा चुका हूँ, और इसके अंदर ही बताया था e.target.value का मतलब क्या होता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आई बटन के ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, देख लेना, ठीक है। और अगर आपने प्लेलिस्ट पे नए हो तो क्या करना, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो अब कंटिन्यूसली आती रहेगी। तो अब चलते हैं और मैजिक देखते हैं। तो देखते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो क्या हो रहा है भाई लोग, देखो ब्लड पे भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। जब भी कुछ लिखते हैं तब काटा, ये कंसोल में आता जा रहा है क्योंकि बार बार कंसोल डॉट लॉग चल रहा है ना, प्रिंट हो रहा है। फिर से लिखूँ हे ब्रो हाउ आर यू, देखा हे ब्रो लिखा आगे यहाँ पे। तो इनपुट इवेंट क्या करता है, जब हम इनपुट लेते हैं, इनपुट टाइप करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है ना। तो हमें इससे ये मतलब चल गया कि हाँ जब इवेंट, तो और भी इवेंट है इस तरह से, हमारे पास बहुत सारे इवेंट है। इनफैक्ट पूरी पूरी लिस्ट है इवेंट की। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा थोड़ा सा, मैं देखता हूँ आता है कि नहीं सजेशन। ऐसे करते हैं, अब देखो यहाँ पे आ चुके हैं लिस्ट, क्लिक इवेंट, क्लोज। क्लिक के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन जो ऑन चेंज, ऑन इनपुट, ये इनपुट वाला था। ये ड्रैगन, ये सब बहुत सारे इवेंट होते हैं जो कि हर किसी में, फोकस, लोड स्टार्ट, माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लीव, माउस आउट, माउस अप, पेस्ट, पुश, प्लेइंग, बहुत सारी इवेंट है। रिसेट और रिसाइज, स्क्रॉल भी एक इवेंट होता है। जब भी स्क्रॉल इवेंट लाओ ना मैं बॉडी में, तब देखना क्या होगा, कुछ नहीं, स्क्रॉल होगा तो इवेंट ट्रैक हो जाएगा। स्क्रॉल होने पे कोई काम करना चाहता हूँ, एनिमेशन लाना चाहता हूँ, बम 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 फोड़ना चाहता हूँ अपने वेबसाइट पे, तो फोड़ सकता हूँ क्योंकि ये स्क्रॉल का पावर होता है, एनिमेशन। और मैंने एक रिज्यूमे बनाया, वो आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। रिज्यूमे नहीं बोल सकते, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, सिंपल सा, कोई उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक बार आप ज़रूर जाके देखिएगा, सिंपल सा है, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा। तो बता सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं। अभी हम चलते हैं फॉर्म इवेंट के बारे में, और एक बार फॉर्म बनाते हैं। अभी तो इवेंट लगाया, फॉर्म बना के और अच्छे से डिटेल में बात करते हैं, ताकि एक्चुअल में अभी जो हमने इवेंट पढ़ाया, थोड़ा सा सीखा 4 इवेंट के बारे में, इससे हमें ज़्यादा डिटेल में क्लियर नहीं हुई, और हमने 4 इवेंट के बारे में पढ़ा। लेकिन अभी और भी इवेंट है जो कि हमें पढ़ने हैं और हम पढ़ेंगे। तो
अब क्या करते हैं, एक्चुअली में पूरी पूरी फॉर्म बनाते हैं और एक्चुअल में रियल लाइफ वर्क करते हैं। रियल लाइफ वर्क मतलब आप बनाते हैं जादू। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब हमें चाहिए फॉर्म। क्या चाहिए भैया? हमें चाहिए फॉर्म। तो हमें करना पड़ेगा क्रिएट फॉर्म। सबसे पहले बनाओ फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉर्म लिखते हैं, एंटर मारते हैं, हमारा फॉर्म बन के रेडी। अब भैया एक्शन अभी छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। अब सीधा इनपुट पे चलते हैं। इनपुट सबसे पहले एक डिव लूँगा जिसके अंदर एक इनपुट बनाऊँगा, एक लेवल भी लूँगा, एक इनपुट भी लूँगा। ले लिया, चलो ठीक है। अब मैं एक और डिव बनाता हूँ जिसका नाम लूँगा ईमेल, ठीक है, और ये ईमेल ही होगा। और एक और इवेंट बनाते हैं पासवर्ड, एक साइन अप फॉर्म बनाते हैं जिसका नाम है साइन अप। यहाँ पे नाम लिख देते हैं साइन अप, साइन अप नाउ। अब मेरे पास ये बटन आज एक फॉर्म आया, 3 इवेंट आए, एक लेवल बनाया। ये लेवल की क्लास है। अगर आपको स्टेप नहीं आता तो आप मेरे जैसे यूज कर सकते हो। और एक साइन अप करने के लिए इतना चीज़ काफ़ी। एक बटन भी बना देते हैं। बटन बनाना है भैया तो लगाओ एक डिव। डिव नहीं देने की जरूरत है, फॉर्म बटन तो ऐसे ही ब्लॉक एलिमेंट होता है बटन। अब बटन बना दिया। अब इसके लिखता हूँ सबमिट। सबमिट अभी कुछ तरह इस तरह से दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना। तो क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा BTN का बूस्टअप की मैजिक वाली पावर दे देते हैं। इसमें क्लास लिखना है और इसमें लिखना है BTN। पावर आ चुकी है इसके अंदर, बस पावर आई है। हमें पावर तो कुछ दिख नहीं रहा, ये तो गायब हो चुका है। अब दिखा दो पावर। BTN सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सक्सेस। आ गया पावर। अब मैं जाता हूँ, इसको थोड़ा एम्प्टी से ऊपर से मार्जिन देता हूँ, कलर भी लग गया। अब क्या करूँगा, बटन में जाऊँगा और MT3 कर देते हैं। तो क्या होगा, MT3 ज़्यादा हो गया, MT2 रख देते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इस तरह से फॉर्म में अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करना चाहता, मतलब 100% करना चाहता विड्थ, तो मैं क्या लिखूँगा, फुल, या फुल लिखते नहीं है, W100 लिख देंगे, 100% ले लेगा। ले लिया। अब मेरा एक छोटा सा स्मॉल फॉर्म बन चुका है और इसका एक डिब में डाल के इसको क्या करूँगा, फॉर्म वाला है ना, इसको भी इन सबको एक डिब में डालूंगा और इसको सेंटर में करूँगा। सबसे पहले इसको कट करें, एक डिब डाला और इसके अंदर क्लास, इसके अंदर मैं जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसकी विड्थ देते हैं W50, विड्थ 50 होगी, ये आ चुकी है 50 में। और थोड़ा सा इसको सेंटर में लाते हैं, कंटेनर को हाइट देंगे तभी तो सेंटर में जाएगा। H100, तो H100 हो चुका है। और क्या करेंगे, D फ्लैक्स से डिस्प्ले फ्लैक्स हो चुका है। और अलाइन आइटम्स सेंटर में आएगा, सेंटर में नहीं आया, पता चलेगा ना क्यों नहीं आएगा, H लगा या नहीं लगा। तो पहले लिखेंगे H का मतलब क्या होता है, H100 डालें तो मैं H क्या करते हैं, H और परसेंटेज में ले रहा है ना, ये परसेंटेज हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए BH में। तो हमारे लिए BH में कुछ जुगाड़ वुगाड़ है या नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा 100 BH। तो हम चलते हैं यहाँ पे और सीधा हम यहाँ पे जाके अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमने 100 BH लगाना है तो स्टाइलिंग में जाके एक दे देता हूँ स्टाइल H, या फिर अपना एक छोटा सा क्लास ही बना लेते हैं यार, स्टाइल बना दे स्टाइल। और यहाँ पे लिख देते हैं H फुल, H स्क्रीन कर देते हैं, स्क्रीन की जितनी भी साइज होगी ना वो आ जाएगी 100 BH। अब मैं H पे जाऊँगा, H स्क्रीन कर दूँगा, H फुल की जगह कंटेनर H स्क्रीन CREE यानी स्क्रीन आ चुकी है। अब मेरी स्क्रीन आ चुकी है तो 100%। आप अलाइन आइटम भी सेंटर कर सकते हैं, तो लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर हो चुका है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई भी सेंटर करना है। तो अब लेफ्ट राइट से मेरे पास सेंटर में आ चुका है। अब मेरे पास साइन अप फॉर्म, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, इसको मैं बोलता हूँ ब्लैक ही रहने देते हैं। और सेंटर में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सेंटर से हटाऊँगा इसको। तो इसको क्या करेंगे, सेंटर से हटाते हैं। और अब Ctrl Z कर दिया मैंने, सॉरी कट कर दिया था।
अब मैं यहाँ पे कर दिया डेंजर। अब डेंजर तो इसे है नहीं, तो इसका ना प्राइमरी रख देते हैं, टेक्स्ट प्राइमरी। और ये थोड़ा प्राइमरी कलर में हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं क्योंकि डेंजर अभी भी लगा हुआ है। टेक्स्ट प्राइमरी का होता ना, मतलब लगाया तो था यार टेक्स्ट प्राइमरी, रिफ्रेश नहीं हुआ था। हाँ अब हो गया ना। अब थोड़ा ये कूल लग रहा है, और कूल नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, अब जैसे अब स्टाइल कर लेना, मेरे तो इतना ही है। ठीक है, अब फॉर्म बन चुका है तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्म हमने बना दिया, और मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए ये बन चुका है, नहीं करूँगा तो आप देख लेना, एक बढ़ा के 2 स्पीड कर लेना, दूसरी 2 गुनी। अब देखो ठीक है ना, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे करूँगा मैजिक क्या करने वाला हूँ कि फॉर्म सबमिट हो ना, तो देखो ये क्या हो रहा है, रिफ़्रेश हो रहा है, एक्चुअली में रिफ़्रेश हो रहा है। और रिफ़्रेश क्यों होता है, अब जैसे मैं फॉर्म भरता हूँ, मतलब कृष्णा, ईमेल मैं रख देता हूँ krishna@gmail.com, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी डाल दो, और एक्चुअल में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पे आता है। लेकिन अभी ये चीज़ रिफ़्रेश हो रही है बार बार, लेकिन हमें, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक्चुअली में कहाँ है हमारा एक्शन। यस, एक्शन में ना एक्चुअली में रिफ्रेश होता है और एक्शन पे जाता है। अभी तो मेरा फाइल यहीं पे है तो बार बार ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन एक्शन में अगर मैं डाल दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ about.html, क्या करेगा ये about.html पे जाने की कोशिश, जैसे सबमिट करा ये about.html पे जाने की कोशिश किया है ना, तो ये कि जहाँ लिखते हैं ना तो ये वहाँ पे पहुँच जाता है एड्रेस। हमारी वीडियो 8 थी तो उसके बाद स्लैश फाइल लगी और ये सीधा वहाँ पे गया ना। ये खोजता है आपके यहाँ पे कि है या नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पे चला गया, लेकिन यहाँ पे कोई फाइल मिली नहीं। इसने क्या बोला है, कैन नॉट गेट डाउन वीडियो 8 के अंदर about.html मिला ही नहीं। अगर मैं इसको index.html बोल दूँ, अपने फाइल का ही नाम दे देते हैं index.html, तो क्या करेगा, ये इसी पेज पे रहेगा जो हम पहले थे, तो इसी पेज पे रहेगा। अब क्या होगा, जब भी हम सबमिट करेंगे तो ये यहीं पे रहेगा रिफ्रेश होके। लेकिन अब मैं जब भी कुछ लिखूँगा ना, कृष्णा ईमेल पास डालने के बाद, और ये पासवर्ड कुछ लिख दिया, तो क्या होगा, सबमिट होगा ना। ज़्यादा देखना URL में ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, HTML है। मैं अबाउट लिख देता हूँ तो क्या होगा, एक बार भर के देखते हैं, और ये यहीं पे रह रहा था। अब देखो जैसे मैं क्लिक करा तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। एक्शन में मैं मान लो डाल देता हूँ अबाउट, लिख दिया सीधा अबाउट, HTML में मत लिखो, सीधा अबाउट लिख दिया। अब देखना क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी, तो मैं क्या करूँगा, index.submit करा तो ये यहाँ पे आ रहा है। about.html को ही ढूंढा है, शायद रिफ्रेश नहीं हुआ सही से। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश तो होगा कहाँ से, अब होगा ना रिफ्रेश, अब रिफ्रेश होगा सही से। में भी हो चुका है रिफ्रेश, एरर जा चुका था। एक्चुअली मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं, सॉरी इसके लिए। अब मैं थोड़ा सा पासवर्ड डाल दिया। अब देखो जैसे मैंने क्या रखा, तो ये हर जगह पहुँच रहा है, मैं जो भी पास डाल रहा हूँ वो जगह पहुँच रहा है, ये है ना। और अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इन सब में ना नेम डाल देते हैं। अभी तो फिलहाल URL में कुछ नहीं आ रहा। और index.file पे वापस चलते हैं और हम देखते हैं ये क्या हो रहा है। जो भी चीज़ डाल रहे हैं स्लैश के बाद ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे जाके देख रहा है, ये वहीं पे चला जा रहा है, और वहाँ कोई फाइल मिल नहीं रही, तो इसलिए है नहीं। फाइल मिल जाती तो उसको वहाँ खोल देता, लेकिन उसके अंदर अब इसके अंदर नेम फील्ड भरता हूँ। एक नेम चीज़ की कमाल देखो, नेम में नेम डालते हैं, ठीक है, और ईमेल में ईमेल डालते हैं। नेम में इसका नेम क्या है, ईमेल, और पासवर्ड में इसका नेम क्या है, पासवर्ड, तो पासवर्ड डाल दिया। अब देखना एक चीज़ कमाल, जादू, हेलो एवरीवन। अब देखो यहाँ पे आया, मैंने लिखा, अभी अबाउट पे रिफ्रेश नहीं हो रहा क्या सही से, एक सेकेंड, सेव करा, वापस जाऊँगा और एक बार रिफ्रेश अच्छे से हार्ड रिफ्रेश मारूँगा, गायब। अब मैं तो बोलता हूँ URL में देखना, सिंपल सा गौर करना हमारे URL भैया के ऊपर, ठीक है। जैसे करूँगा सबमिट, अब देखो भैया ये फाइल का URL यहाँ पहुँच चुका है। अबाउट के बाद एक्चुअली में ना अबाउट ही रह गया है, यहाँ पे एक्शन में चेंज करना था, हमारे पास यहाँ पे था .index.html, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश करेंगे और इधर से फिर से जाएंगे, हार्ड रिफ्रेश मारेंगे, खट है, ठीक है। अब मैं वापस से भरता हूँ फॉर्म, और एक बार और URL में देखना। अभी तो देखा था URL में जादू हुआ था, बस अब पेज यहीं पे है, लेकिन URL में मेरे पास डेटा आ चुका है।
क्यों? क्योंकि मैंने index.html ही डाल दिया था अपने फाइल में, जहाँ डालोगे वहाँ पे डेटा चला जाएगा। मान लो about.html डाला तो ये कैसी और लिंक पे ट्रैवल करेगा, ये about पे जाएगा और डेटा आ जाएगा वहाँ पे। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ परसेंटेज ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। नेम के बाद इक्वल टू लगा के हमारा कृष्णा है, ईमेल के बाद इक्वल टू लगा कृष्णा आई5 कृष्णा है, फिर एट रेट आता नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर है तो उसको %40 से डिनोट करता है, अपने अपना ब्राउज़र का रूल होता है। और फिर gmail.com, फिर एंड पासवर्ड 1 2 जो भी पासवर्ड है वो आ चुका है, पासवर्ड यहाँ पे पूरी डेटा यहाँ पे आ रही है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये डेटा यहाँ पे आए और सबको डेटा दिखे, ऑनलाइन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे आता है ना, वो चीज़ बाद में एडवांस वाली टॉपिक में जब बैकएंड पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा इस तरह से। और भी चीज़ें क्या होता है कि जितना ज़्यादा जरूरत हो ना उतना ही सीखना चाहिए, और ज़्यादा सीखोगे अभी के लिए, जब जरूरत पड़ते तब सीखने में तो मज़ा भी आता है, काम आता है। अब जो चीज़ सीख लेते हैं उसका यूज़ नहीं होता, भूल जाते फिर वापस से। इसलिए मेरा कहना ये जितना ज़रूरत है उतना सीखो, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को मैं नहीं करना चाहता तो क्या करूँगा, एक्शन को हटा दूंगा, मुझे चाहिए नहीं एक्शन, हर जगह जा रहा है ये। मान लो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ action.html, एक्शन कहीं पे डालो, कैप्शन केसन जो भी डालना है डालो, ये उस फाइल को ढूंढने की कोशिश करेगा, ये फाइल समझेगा। एक बार हार्ड रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, और हार्ड रिफ्रेश पे भी तो ये फाइल यहीं पे है, एक्चुअली में इसे काटना पड़ेगा इस सबको। अब मैं क्लिक करता हूँ, कुछ भी नाम डालते हैं और फिल करते हैं फॉर्म को, ये होता है रिफ्रेश और हमारा डेटा चला गया कैसन.नेम, हम जहाँ डालते हैं वहाँ चला जाता है। ये तो आपको समझ में आ चुकी होगी अब तक। और हमें इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो भैया हम करेंगे फॉर्म को गेट। तो एक फॉर्म को आईडी दे दे या डायरेक्ट फॉर्म से गेट कर ले। चलो मैं आईडी देता हूँ माई फॉर्म नाम से, ठीक है। तुम्हारी मर्जी जैसे गेट करना आप लोगों की, आप कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे जाऊँगा कॉन्स्ट और लिखूँगा फॉर्म document.query selector और यहाँ पे लिखेंगे माई फॉर्म, हैश में डालेंगे माई फॉर्म, क्योंकि माई फॉर्म मेरा क्या है, माई फॉर्म हमारा एक आईडी है। एक्चुअली में माई फॉर्म था कैपिटल में, तो मैं यहाँ फॉर्म का F कैपिटल में था, तो मैं F कैपिटल में डालूँगा। और अब console.log करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म एक्चुअली में क्या हुआ है। एक्चुअली में अब रिफ्रेश करते हैं और वापस से बैक जाते हैं और हार्ड रिफ्रेश करके, चलो अब तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं करता हूँ, यहाँ फॉर्म आ चुका है। अब मुझे वो चीज़ रोकना था, क्योंकि अभी मैं सबमिट करता हूँ और मान लो हटा भी दिया तो भी ये रिफ्रेश होगा। एक्शन डालो ना डालो रिफ्रेश तो होना ही है, सबमिट लगा रखा है। अब बोल रहा है फॉर्म भरने के लिए, एक्चुअली में ना बोला सही फॉर्मेट में डालो डेटा, या डालो ही मत रिफ्रेश हो गया है ना। अब मुझे मान लो रिफ्रेश तो करना नहीं है, नेम वोम डाल रखा है तो यहाँ पे डेटा आ रहा है, अब मैं चाहिए नहीं ये चीज़, है ना। इन बाई डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं डालते तो इंडेक्स फाइल में ही रहता है हमारा फाइल, है ना। एक्शन नहीं डालोगे तो मान लो मुझे ये चीज़ रोकना है, तो हमें लगाएंगे फॉर्म का इवेंट आता है जिसका नाम होता है फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, जिसका नाम है ऑन सबमिट। क्या नाम है, सबमिट, ठीक है। फॉर्म जब सबमिट हो तब जाके एक्टिव हो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है एक चीज़ और रूल, जब आपके पास फॉर्म में कोई टाइप नहीं देते ना, उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होता है, क्या होता है, टाइप होता है हमारा बटन नहीं, सबमिट होता है। जब कुछ भी नहीं डालते फॉर्म के अंदर तो उसका टाइप होता है सबमिट। अब सबमिट पे क्लिक करा तो भी रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जादू से जादू, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और मैं टाइप बदल के इसका नाम बटन रख दूँ, बटन, तो क्या होगा, तो ये बटन की तरह बिहेव करेगा। अब रिफ्रेश तो होगा ही नहीं, अब रिफ्रेश नहीं होगा भाई, नहीं होगा। लेकिन एंटर पे मारेंगे तो भी जाके एंटर में, मतलब इस इवेंट पे एंटर मारा तो भी इनपुट पे नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सबमिट होता ना, लास्ट वाले इनपुट पे था और एंटर मारा तो सबमिट हो गया, एंटर मारूंगा सबमिट हो गया, सबमिट, देख रहे हो। तो ये जो फ़ायदा होता है, कभी कभी क्या होता है फॉर्म में इनपुट होता है, हम फिल करते हैं, एंटर मारते सबमिट हो जाता है ऑटोमेटिक। इसी तरह यहाँ पे काम नहीं करेगा जब बटन होता है तो ये भी चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, छोटे से दिमाग में, उसको इंक्रीज़ करो धीरे धीरे। और वापस से हम बटन को टाइप सबमिट जो था सबमिट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होता है, नहीं भी डालो तो भी चलेगा, लेकिन सबमिट डालेंगे। और चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश को रोकना है, तो रिफ्रेश रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, इवेंट तो लगा दे, कुछ नहीं हुआ, मैं लिखूँगा e.prevent डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये चीज़ बहुत की काम की चीज़ है। और e.target, ठीक है। और टारगेट में रिसेट नहीं करना चाहूँगा, target.values,
टारगेट डॉट वैल्यू फॉर्म है तो भाई फॉर्म की तो बहुत सारी वैल्यू होगी। तो एक बार देखते हैं ई डॉट टारगेट में आ क्या रहा है, कंसोल डॉट लॉग और ई डॉट टारगेट देखते हैं। अब मैं चलता हूँ कृष्णा प्रसाद, ये जो भी चीज़ है और डाल दिया, सबमिट करा। अब क्या हुआ एक्चुअली में रिफ्रेश नहीं हुआ है ना, अब मेरे पास रिफ्रेश नहीं हुआ और फॉर्म हमारा पूरा गेट हो चुका है फॉर्म गेट, और फॉर्म के अंदर आ चुका है मेरे फॉर्म रिफ्रेश होना बंद हो चुका है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, इसको आप नोट कर लो। मैं इसको बंद कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए। और ये चीज़ जो है एक्चुअली में, हाँ ये लाइन को आप स्क्रीनशॉट ले ले या तो कॉपी में लिख ले, ये बहुत ज़्यादा नोट पे है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको सही से लिख लेना है, ठीक है। अब मैं समझ गया। अब मुझे मान लो ई डॉट वैल्यू करेंगे, हर बार वैल्यू मिलता था इनपुट पे, अगर मैं ई डॉट वैल्यू करूँ तो क्या होगा, वैल्यू मिलेगा। मैं चलता हूँ और मुझे लगता है जहाँ तक कि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, देखते हैं कौन सा समस्या आएगा। और आएगा अनडिफाइंड, क्यों, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी होती नहीं है फॉर्म की, क्योंकि फॉर्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और सबका वैल्यू अपना अपना होता है इसीलिए, ठीक है। इसके अंदर मिलेंगे तुम्हें एलिमेंट डॉट नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर मिलेंगे हर एलिमेंट के वैल्यू, कृष्णा एड्रेट डॉट चलेंगे आगे कृष्णा एलिमेंट डॉट नेम का मतलब कि एलिमेंट में जिसका भी नेम है, ठीक है। एलिमेंट नेम की जगह मैं ईमेल भी कर सकता था। ईमेल किसका है, नेम ईमेल है हमारा। इधर चलते हैं, ईमेल हमारा किसका नेम है, ईमेल का है। तो मैं चलता हूँ और हमारा ईमेल इस कायदे से तो हमारी ईमेल आ जाना चाहिए, बिल्कुल आएगी। और हम चलते हैं अपने इस पे और हमारा ईमेल देखते हैं, मिलता है, मिल गया भैया, ये क्या है, तो जादू हो गया है ना। तो यही बात है, जादू हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से वैल्यू निकालनी है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो और इनपुट के लिए अलग बना सकते हो। तो हम एक छोटे से क्या करेंगे, एक छोटा सा टास्क करते हैं, सब वैल्यू को लेते हैं और ये छोटा सा टास्क हम करने वाले हैं, फॉर्म की हर वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इवेंट डॉट वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा सबसे पहले। तो क्या लिखूँगा, एलिमेंट डॉट टारगेट एलिमेंट करते हैं और हम चलते हैं एलिमेंट में क्या क्या एलिमेंट आता है, हमारे सारे एलिमेंट आएंगे। तो हम डायरेक्ट डॉट वैल्यू ले सकते हैं, नेम डॉट वैल्यू, इस तरह से भी वैल्यू मिलता है हमें, ठीक है। तो हमें मिल चुका है पूरी एलिमेंट। अब सब पे ऊपर फॉर्म नेम जो लगा हुआ है डिस्ट्रैक्ट गेट कर सकते हैं नेम से, हाँ देख रहे हो, नेम ईमेल पासवर्ड आ चुका है, तीनों चीज़ें यहाँ पे। और हमारे पे नेम इवेंट एलिमेंट इस तरह से भी मिल रहा है। और ये हमारा क्या है, ये एक्चुअली में एरे है और हमें ये चीज़ डिटेल में दिख रहा है, चार चीज़ है एलिमेंट के अंदर, 1 2 3 4 4 क्यों है, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है। लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में हमारा एक बटन है, ठीक है। बटन तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए एलिमेंट और सबकी वैल्यू चाहिए। तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एक लेट बनाएंगे, वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेट एलिमेंट ELEMENT एलिमेंट्स। और एलिमेंट मिल गया। आप सबकी वैल्यू चाहिए, हमें नेम चाहिए, इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं नेम। सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। डिस्ट्रक्चरिंग किसको कहते हैं, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर नेम क्या मिल रहा है, नेम ईमेल और हमारे पास पासवर्ड। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों चीज़ आती है। फॉर्म में क्या ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इससे तीनों चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और कंसोल डॉट लॉग में हम तीनों चीज़ की देखने की कोशिश करते हैं, नेम ईमेल पासवर्ड, क्या लगता है क्या मिलेगा। एक्चुअली में चलते हैं और सब के सब एलिमेंट मिल चुके हैं ना। हर एलिमेंट की तो वैल्यू लेना है, डायरेक्ट डॉट वैल्यू कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम फॉर्म में ऐसे ही तो गेट करते हैं, उसका एलिमेंट गेट करो, डॉट वैल्यू लगा दो, इनपुट गेट करने का डॉट वैल्यू, और नेम ईमेल पासवर्ड तो है ही, यही तो है। अब मुझे मान लो इन सब की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे क्या, एक नई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट एक नया ऑब्जेक्ट फॉर्म डेटा बनाया, उसके अंदर न्यू डेटा से पास करेंगे और फॉर्म डेटा को कंसोल डॉट लॉग करके गेट। इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्म डॉट को सीधा इसको ना
फॉर्म जो मिला ना, फॉर्म को क्या करो डायरेक्ट इस तरह से पास कर दो। लेकिन ये तो दूसरा तरीका है, सबसे पहला तरीका हम जो है था वो हम एक्सेस करने वाले थे। अब एक्चुअली हम बताते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये हमारे लिए सब कम कर देता है। तो हम क्या करेंगे, हर किसी का वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, है ना। तो भैया हमें मिल जाएगा इस तरह से हर किसी की वैल्यू। तो अब वैल्यू गेट करनी आ चुकी है फॉर्म की वैल्यू। अब मेरे पास कृष्णा, पैशना, ये सब आ चुका है सब कुछ। तो हम अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे थोड़ा कूल लगेगा ना देखने में। नेम की जगह मैं क्या करूँगा, नेम की जगह मैं बोलूँगा नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। नेम डॉट वैल्यू नहीं, इसको नेम डॉट वैल्यू को असाइन कर, नेम डॉट वैल्यू को नेम में असाइन कर लेंगे, डॉट नेम। इस तरह से आप क्या कर सकते हो। इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो मत कीजिए, नहीं कर पा रहे तो इस तरह से नहीं होता है। तो हम चलेंगे इसमें एक नई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट फॉर्म डेटा। हम डेटा बनाया, इसके अंदर जाएंगे नेम के अंदर, नेम डॉट वैल्यू, ईमेल डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू। अब हमारा फॉर्म डेटा तैयार है। अब सीधा जाएंगे फॉर्म डेटा की ओर और कंसोल डॉट लॉग करेंगे क्या, हमारा कंसोल डॉट लॉग में फॉर्म डेटा। अब एक्चुअली में हम चलते हैं ईमेल। अब हम फॉर्म डेटा को जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास फॉर्म डेटा आ चुका है कि फॉर्म का डेटा आ गया है ना। तो आप देख रहे हो कितना बेहतर तरीका हो गया कि इस तरह से गेट कर रहे हो कि आपको फॉर्म मिल जा रहा है, फॉर्म से वैल्यू मिल जा रही है, और हर इनपुट को गेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। इस तरह से सारे निकाल लो। एक तो फर्स्ट तरीका ये हो गया, या डॉट टारगेट डॉट नेम डॉट वैल्यू अलग अलग सबके करोगे तो भी कर सकते हो। एलिमेंट डॉट टारगेट वही चीज़ करोगे, एलिमेंट डॉट ई डॉट टारगेट डॉट एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर फिर डॉट नेम डॉट वैल्यू। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक साथ पहले सारे स्ट्रक्चर कर लो या एक एक करके निकाल लो, जैसे निकालना है उस तरह से निकाल लो। मान लो एक एक करके निकालोगे तो कितना लिखना पड़ेगा, लेट नेम की चाहिए तो नेम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई डॉट टारगेट डॉट नेम डॉट वैल्यू इस तरह से लिखना पड़ेगा। ईमेल निकालने के इस तरह से, और पासवर्ड निकालने, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। मान लो इसको कमेंट कर दूँ और कंसोल डॉट लॉग में ना इस पर कमेंट कर दो क्योंकि इसी का तो पार्ट था। और कंसोल डॉट लॉग में क्या करेंगे, फॉर्म डेटा में 3 नेम डॉट वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है इससे, अगर नेम में वैल्यू मिलेगी डायरेक्ट क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है। और नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू है कृष्णा, ईमेल की वैल्यू है फॉर्म डेटा। अभी प्रिंट हो जाएगा। चलते हैं और देखते हैं क्या वही आउटपुट आ रहा है, जबकि ईमेल तो भरा ही नहीं है। और 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर्म का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि और डिटेल में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हम 2 तरीका सीख गए और एक और तरीका बताता हूँ। ये तो इस तरह से बेसिक तरीके से हो गए, दूसरा तरीका हो गया। और एक और तरीका बताता हूँ फॉर्म की वैल्यू को गेट करना। आईडी से तो आपको पता ही कैसे कर सकते हैं, इनपुट है ना, फॉर्म ये होता है ई डॉट टारगेट, फॉर्म डेटा हो गया। और आपको इस तरह से मिल जाएंगे फॉर्म डेटा कंसोल डॉट लॉग करोगे, फॉर्म डेटा को देखते हैं। एक्चुअल में फॉर्म डेटा ऐसे आता है ना। फॉर्म डेटा के अंदर क्या होगा, इसके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा दूसरी फॉर्मेट में होगा। अभी खाली है इसके अंदर, एक्चुअली हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इसके अंदर है भाई। ये ना इंटरनली अंदर जाके बनाता है, डॉट गेट लिखना पड़ता है, फिर जाके डॉट नेम, तब जाके ये मिलेगा कुछ। मान लो इसको गेट करना है तो आ गया सेवर। तो इस तरह से अभी इसके अंदर तो कुछ नहीं दिखा रहा था, लेकिन अभी भी है इसके अंदर, है ना। तो हाउ टू गेट, यहाँ पे मान लो मुझे इसको निकालना है। तो ये फॉर्म डेटा क्या करता है, तुम्हारे लिए ना बहुत आसान कर देता है। फॉर्म डेटा में सब कुछ होता है, डॉट गेट लगा दो और इतना सारा चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्म डेटा को एक फॉर्म बना दो इस तरह से भी देखोगे बहुत बंदे यूज़ करते हैं। न्यू फॉर्म डेटा ई डॉट टारगेट डाल देते हैं और इसके अंदर सारे एलिमेंट मिल जाता है। डॉट गेट फॉर्म डॉट गेट कर लो, नेम डाल लो, ये फॉर्मूला मिलता है। गेट ऑल कर सकते हो, डॉट गेट ऑल क्या करता है, इसके अंदर जितने भी की पास करोगे सबकी मिलेगी स्ट्रिंग में। तो हम यहाँ पे चलते हैं नेम, और ये एरे में डालना है तो क्या मिलेगा, जितने भी नेम होंगे इससे सबकी मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इससे कुछ हुआ नहीं है ना, वापस से ख़राब हो गया। तो गेट ऑल में क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, नेम होता है। तो नेम ईमेल और ईमेल के बाद पासवर्ड इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, आएगा। देखते हैं, ये चीज़ एरे आया है, एरे अब आया एरे। अब एक बार चेक करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। सबमिट करा, खाली आया। क्यों आया, क्योंकि ये एरे रिटर्न करता है ना।
तो हर किसी को स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा ऐसे करके, कोमा कोमा डाल के। शायद मैं भी यूज़ नहीं करता इस तरह से। ईमेल पासवर्ड पर चेक कर लेते हैं हाउ टू। अब जैसे निकालते हैं बहुत सारे एक एक करके निकालते हैं। अगर कोई इस एडवांस भी तरीका होता है। एक्सेल तो आ गया है। नेम में, पासवर्ड में एक ही नेम आता है यार गेट ऑल में, तो जितने भी नेम होगा ना सेम नेम से सारे की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से होता है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ नेम। तो एक एक करके कर लो, गेट कर लो, या फिर डॉट कुछ और भी होता है। हाँ, डॉट वैल्यूज़ करोगे ना तो सारे के सारे वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ पे। वैल्यूज़ एक फंक्शन है फॉर्म डॉट की फॉर्म इवेंट में कर लो, और कृष्णा पासवर्ड। अब क्या होगा, सारे के सारे जो भी हमने लिखा था ना एक ही साथ सब पटक कर दिया जाएगा। सबमिट करा। अब इंस्ट्रक्टर बोला फॉर्म डेटा इज द आइटरेटर, तो आइटरेट करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर जाके। और आइटरेट कैसे करेंगे, इसके अंदर वैल्यू तो आ चुकी है लेकिन हमें आइटरेट करना पड़ेगा। एक एरे मिल रहा है, और डॉट कीज करेंगे वैल्यूज़ डॉट कीज करेंगे। कीज करने से क्या होगा, सारे के सारे की आ जाने चाहिए, लेकिन देखते हैं ये भी एरे ही ना दे दे। सबमिट करते हैं, और अभी भी आइटरेटर आ रहा है। अभी हमें इससे निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा डीप में हो जाता है, मैं बताऊंगा किस दिन, अगले वीडियो में हो सकता है प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा, अभी नहीं बताना, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी 2 तरीके सीख चुके हो। और फर्स्ट तरीका ये है कि गेट नेम से इस तरह से कर सकते हो। गेट नेम कर गेट कर लो, और उसके अंदर जो भी नेम है तुम्हारा फॉर्म का नेम बना सकते हो, यहाँ डालो, उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एम्प्टी था नेम में, अभी कुछ नहीं था, अभी डाला तो क्या होगा, आ गया। इस तरह से आ जाएगा आपका, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। अब देखते हैं इसमें डाल के एक्टिव करा। मैंने 3-4 इवेंट बनाया, अभी के लिए इसको प्रैक्टिस करो। और एक छोटा सा काम करते हैं, एक एरे बनाते हैं और सारे डेटा स्टोर करते हैं। सबसे पहले एक डेटाबेस बनाते हैं, कॉन्स्ट फॉर्म। मान लो किसी बंदे ने बार फॉर्म भरा है, फॉर्म डेटा बना है, डेटास, ठीक है। डेटा में क्या होगा, सारा डेटा आएगा, और ये मेरा एक एरे होगा। अब एरे के अंदर वैल्यू किस तरह से देना है पता है ना आपको। मैं एक्चुअली में क्या करूँगा, मैं एक इवेंट बना रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक छोटा सा टास्क करना है, जो कि आप भी करेंगे। इसको कमेंट करने देते हैं, छोटा सा लाइन को कॉपी कर लेते हैं, और थोड़ा सा इजी हो जाता है कोड लिखने में। अब मैं क्या करूँगा, एरे डॉट डेटा डॉट पुश कर दूँगा फॉर्म डेटा को, और बाद में क्या करूँगा, बाद में मैं कंसोल डॉट लॉग करा लूँगा। कभी नहीं, इसके बाद ही चाहता हूँ मैं कॉल कर लूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। सबसे पहले डेटा पुश करते, सबसे पहले नेम में आ जाता है कृष्णा, और यहाँ पे डालते हैं अपना ईमेल, और यहाँ पे ये, और सबमिट करा। यहाँ पे मुझे एक डेटा आ चुका है एरे में, है ना। अब मल्टीपल यूज़र का सबमिट करना है, तो क्या करेंगे, अभी फॉर्म रिसेट बोला ना, तो एक होता है फॉर्म रिसेट। क्या होता है, डॉट रिसेट फंक्शन होता है। जब फॉर्म मेरा सबमिट हो जाए तब क्या हो जाए, मैं चाहता हूँ फॉर्म सबमिट होने के बाद पहले रिसेट हो जाए। डेटा डॉट फॉर्म डॉट टारगेट डॉट रिसेट, रिसेट इस तरह से कॉल कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए रिसेट का नहीं होता यार। कैनवास स्टेट वॉइड, एक बार चेक करते हैं रिसेट काम करता है नहीं करता। शायद मेरे ख्याल से कर जाना चाहिए, मैंने बहुत बार यूज़ किया है। हाँ, हो गया रिसेट। तो ये फंक्शन है जो कि फॉर्म के अंदर मिलता है। जब भी कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर एक रिसेट नाम का फंक्शन मिलता है, जो डॉट लगा हुआ। इसे तो दिखता नहीं है डायरेक्ट, लेकिन आपको कॉल कराना पड़ेगा। डॉट टारगेट डॉट क्या रिसेट करने से फॉर्म सबमिट होगा, फिर आया। अब मेरे पास अभी एक डेटा आया क्योंकि अभी मैंने बनाया। अब मान लो मैंने एक डॉल और डालता हूँ, मान लो डेटा यूज़र टू डॉट ईमेल एड्रेस, और इस तरह से हो गया। अब मेरे पास 2 डेटा आ गया ना। अब इसी तरह मल्टीपल डेटा हो सकता है, इस तरह से डालेंगे और भी डेटा आ जाएगा। यहाँ पे @gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, और इसकी आईडी चाहे तो आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। आईडी क्रिएट करना बहुत ईजी है। कैसे आईडी होगा, इसके अंदर क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ कर सकते हैं, एक आईडी फील्ड बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू डेट भी लिख सकते हैं। न्यू डेट लिखने से चाहे कि न्यू डेट डॉट गेट टाइम कर देते हैं, गेट टाइम। अब मैं कुछ भी लिखा, आईडी मेरा हो जाएगी, टाइमिंग मेरी आईडी हो जाएगी, गेट टाइम। ये न्यू डेट से हमारी यूनिक आईडी बनेगी, और ईमेल वैलिड ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा .com।
तो भैया हो चुकी। आप देखो यहाँ पे चलते हैं, एक आईडी दिखाता हूँ। आईडी नाम से फील्ड बना, एक आईडी बन गई और ये तरह आईडी बन गई, मेरे पास एक आईडी आ गई। तो आईडी को इस तरह से भी कर सकते हो, या तो इस तरह से कर लो या तो एरे डॉट लेंथ कर लो, ऑटोमेटिक आईडी अपडेट होती रहेगी। एरे डॉट लेंथ सही है, हमारा डेटा था ना, डेटा डॉट लेंथ, डेटा लेंथ 0 है, +1 करने की बाई डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम 0 होता है जब कोई डेटा नहीं होता, तो +1 जितने भी लेंथ होगी एक्चुअली वो होगी ना। तो अभी के लिए फ़िलहाल जब कुछ नहीं है तो फर्स्ट आईडी आए, सेकंड जब सेकंड है, सेकंड थर्ड आए ना, अब हर बार अपडेट होकर आएगा। तो अपडेट होके आएगा gmail.com और देखो आ गया। अब मेरे पास आईडी में अभी क्या है, आईडी में 1 है, फिर अगर दूसरी चीज़ आइटम डालूँ तो क्या होगा, आईडी में 2 आ जाएगा। बिल्कुल सबमिट करा और सबमिट है, बार बार मैं भूल क्यों जाता हूँ, ईमेल लगा रखा है .com। तो आपने फॉर्म इवेंट के बारे में सीख लिया, कुछ फॉर्म के बेसिक इवेंट होते हैं, फॉर्म रिसेट करना सीख लिया जब भी। तो आप इस तरह से डेटा बनाओ, इसको फिर पॉपुलेट करो, मतलब एक डेटा जितने भी ना एक टेबल में दिखाओ। टेबल में दिखाने के लिए सिंपल सा काम होगा, मैं एक टेबल बना लूँ, एक टेबल बना लेते हैं और टेबल को डायनेमिकली बनाएंगे। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं, कंटेनर के फॉर्म डिव ख़त्म हो गया, तो अब एक जाएंगे यहीं पे और एक डिव बनाएंगे यूज़र लिस्ट, और यहाँ पे ना एक्चुअली हम टेबल बनाएंगे। और हाँ यूज़र लिस्ट आ चुका है H1 में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हटाएंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, एक टेबल बनाते हैं, TABL टेबल, ठीक है। अब टेबल में कैसे बना रहे टेबल, तो टेबल को गेट कर लेते हैं। सबसे पहले आईडी दे देते हैं, एक आईडी टेबल की माई डेटा नाम से, डेटा यूज़र, ठीक है, हैश यूज़र करेंगे, गेट कर लेंगे यूज़र टेबल, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गेट कर लेते हैं सबसे पहले। और टेबल कैसे डायनेमिकली जनरेट करते हैं एक बार ये भी देख लो। डेटा है, प्रिंट करना है डेटा भी, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म में आ रहा है, जब फॉर्म में आ चुके हैं तो क्या करेंगे, एक टेबल को गेट कर लें। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर गेट कर ले, कहीं भी गेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट टेबल बॉडी सेलेक्टर डॉट हैश यूज़र टेबल, ठीक है। अब यूज़र टेबल मिल गया। अब यूज़र टेबल में क्या करेंगे, एक बॉडी बनाएंगे, टेबल बॉडी बना सकते हैं, टेबल बॉडी बिल्कुल बना सकते हैं। अब डॉट इनर HTML में जाएंगे, टेबल बॉडी क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्वेरी सेलेक्टर नहीं, इसमें क्रिएट एलिमेंट, टेबल डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट होता है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट CREAT क्रिएट EL एलिमेंट। अब इससे क्या टी बॉडी क्रिएट हो जाएगा। टी बॉडी इनर HTML में क्या करेंगे, इनर HTML में हम एक क्लास दे देंगे, टेबल बॉडी डॉट इनर HTML। अब इसके अंदर बहुत सारे TD देना पड़ेगा, तो एक बैकटिक यूज़ कर ले। अब यहाँ पे चलते हैं और TD क्रिएट करते हैं, टी हेड यूज करना नहीं, TD करेंगे। TR तो हो ही चुका है टेबल बॉडी, अब TR करेंगे, TR। तो TR के अंदर हो जाएगा फर्स्ट में कर्ली ब्रैकेट के बाद हम वेरिएबल इंजेक्ट करना है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं फिर, ठीक है। अब फिर इसी तरह कॉपी कर लेंगे, कॉपी तो एक ही बार करना है ना। अब इसके अंदर नहीं, TR के अंदर TD होता है डेटा के लिए, तो रो के लिए हो गया है ना। अब TD बनाते हैं, TD, ठीक है। अब TD बनाएंगे हम, बना दिए TD। ID हो गया फर्स्ट के लिए, तो ID हो चुका है, ID, हाँ ID डाल देंगे सबसे पहले। फर्स्ट रो में ऑलरेडी क्रिएट करूँगा एक कॉपी। अब ID की जगह पे यहाँ पे एक सेकेंड, अरे पे यहाँ पे एक कर दिया। अब इसी को 3-4 बार कॉपी पेस्ट करते थे, बैक कर देंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब सबसे पहले आ जाएगा हमारा जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा डॉट वैल्यू, डेटा डॉट ने ID, डेटा डॉट क्या होगा, डेटा डॉट, हाँ डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल एंड डेटा डॉट पासवर्ड, वैसे पासवर्ड दिखाता नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ तो ये तो फेक पासवर्ड है, तो देख सकते हो। अभी इस तरह से आ रहा है ना। इसको क्या करेंगे, नई डिव में नए कंटेनर में डालूंगे, ताकि क्या होगा, ये मेरा HTML के अंदर ना ये सेंटर नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं जिसको क्या करना पड़ेगा, इससे निकाल के मैं एक नए कंटेनर बनाऊंगा। इसके नीचे कंटेनर मैंने फ्लैश लगा रखा है ना, तो एक डिव बनाएंगे डॉट कंटेनर और एंटर मारेंगे, नया कंटेनर बन गया। अब इसके अंदर डाल दिया। अभी क्या करेंगे, यूज़र में
टेबल बॉडी क्रिएट करा, सबसे पहले इसके अंदर टेबल हेड क्रिएट कर लिया। अब नेम आईडी इस तरह से लिख दिए, ये सब तो आप खुद ही बना सकते हो। और एक और आईडी मिसिंग है, क्योंकि मैं लिख दूँगा THID। ठीक है भाई। अब ये क्या होगा, एक टी बॉडी बनेगा, अपेंड करा देगा किसमें, टी हेड के बाद, टेबल में टी हेड के बाद ही तो आएगा अपेंड। टी बॉडी को हटा देते, टी बॉडी तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। और नहीं क्रिएट करता तो मैं क्या था, TR को क्रिएट करता और इसके अंदर HTML डाल के इस तरह से बना सकता था। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बनाओ, नहीं तो आप इसको देख के बनाओ। अब इस तरह से मुझे क्या करना है, एक लूप चलाना पड़ेगा। और लूप तो मुझे सब में चला, टेबल क्रिएट कर लिया, सबसे पहले एक फॉर लूप चलाएंगे, या फिर लेट फॉर ईच चला देते, डेटा डॉट फॉर ईच। अब यूज़र मिलेंगे यहाँ पे। अब जिसको समझ नहीं आता फॉर ईच काम कहाँ करता है, अगर आपको फॉर ईच नहीं पता तो आप, अब मैंने ये चीज़ जो लिखे थे कोड अभी मैंने ऊपर, उसको पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, टेबल के अंदर टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड डिलीट करेंगे एक एक करके। बॉडी बनेगा, बॉडी तो एक ही बार बनेगा। अब बॉडी क्या करेंगे, पहले बॉडी को बना के अपेंड कर देंगे, ताकि बॉडी के अंदर फिर टेबल डॉट अपेंड, बार बार बॉडी थोड़ी ना अपेंड करना है, अपेंड करा देंगे बॉडी को, टेबल बॉडी। उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, TR क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट कॉन्स्ट TR क्रिएट एलिमेंट। और इस TR के अंदर जाके इनर HTML में ये रहेगा, और TR हमने क्रिएट कर ही लिया तो इनर HTML में सेट कर दिया। आप TR के अंदर सीधा अपेंड चाइल्ड में क्या करें, टेबल बॉडी के अंदर, टेबल में नहीं, टेबल बॉडी के अंदर टेबल बॉडी और अपेंड चाइल्ड यहाँ पे लिख देंगे TR में मैंने डाला। अब ये जहाँ तक लूप, जब तक डेटा आएगा, यूज़र आ रहा है तो यहाँ पे यूज़र लिख देंगे, सबसे जहाँ जहाँ डेटा है, यहाँ चेंज करा, यहाँ चेंज करा, और वो डेटा पे तो लूप चलेगा, तो इसीलिए दिक्कत ना दे। ठीक है, अब हो चुका है मेरा काम। अब मैं चलते हैं और फॉर्म ऐड करता है, एक बार देखते हैं डेटा आता है कि नहीं। अभी टेबल आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दो टेबल पे। सबसे पहले चलते हैं बूटस्ट्रैप पे ही है मेरा बूटस्ट्रैप, और टेबल चलते, टेबल यहाँ सर्च कर लेंगे, टेबल, हमें टेबल चाहिए तो हमें टेबल बने बनाए बेसिक टेबल मिल चुके हैं। और इस तरह से कॉल वॉल लिखना पड़ता है, तो हम इस तरह से इसको कॉपी करेंगे, इसका चेंजेस कर देंगे कुछ, टेबल का यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। TR में कुछ लगाने की जरूरत नहीं, रो में कुछ नहीं डालने की जरूरत है, बस HTML में जाना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है हमें, टेबल के यहाँ से लेके यहाँ तक चेपना है बस। क्लास में इसको डालना है टेबल। अब हमें चलना है, इसको पेस्ट करना है अच्छे से और नेम चेंज कर देना है। टेबल को हटा देते हैं, हटा दिए। अब मैं वापस से इसको थोड़ा अंदर ले चलता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे ID आ रही थी तो ID लिख दें, और यहाँ नेम आ रहा था, नेम और ईमेल, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा पासवर्ड। अब हमारे बूटस्ट्रैप क्लास लग चुकी है, तो अब सीधा हम चलते हैं अपने फॉर्म इवेंट के बारे में। अब कुछ इस तरह से दिख रहा है, विड्थ फुल कर देता हूँ ताकि हमारा विड्थ फुल ले ले। W100 फुल 100 नहीं आ रहा, अब लेगा फुल, अभी भी फुल नहीं ले रहा। तो एक सेकेंड, क्या दिक्कत है, टेबल हमारा फुल नहीं ले रहा विड्थ, टेबल कंटेनर में डालना पड़ेगा क्या। अच्छा, यहाँ पे ना ये 50% दे रखा है, तो इसीलिए सोच रहा हूँ हो क्यों नहीं रहा। एक डिप को और रिमूव कर देते, सीधा 100 चला जाएगा। अब तो मेरा डिप ले लिया फुल। अब मैं जब भी नेम एंटर कराऊँ, मान लो एक नेम ऐड करते हैं, और मैंने इतने सारे कोड लिखा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको आज की। तो मैं और नेक्स्ट से प्रोजेक्ट ही आने वाले हैं, क्योंकि आपने पढ़ लिया जितना, और जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाएंगे और डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले नेम में जाते हैं, कुछ लिखते हैं नेम में। ज़्यादा मैंने नेम कृष्णा लिख दिया, अब मैं रोहित लिखता हूँ, ROHIT रोहित। मैं rohit@anoyi@gmail.com, और पासवर्ड डालते हैं 12, कुछ भी डाल दो, सबमिट करा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी चल नहीं रहा एक्चुअली में, है ना, 4 है, डेटा आ रहा है, लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपडेट हो चुका है। अब इस फंक्शन में डालना पड़ेगा ताकि कॉल कराना पड़ेगा। चलते हैं और देखते हैं इशू क्या आ रहा है। इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि डेटा में शुरुआत में ये रन हो चुका है, ग्लोबल स्टेट में डाला था, इसीलिए फंक्शन में डालता तब ना होता है ये। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। सबसे पहले फंक्शन रेंडर टेबल, और रेंडर टेबल के अंदर ही टेबल वेबल के सब गेट करूँगा, और इसको पहले ही इसके अंदर डाल देता ताकि सारा काम टेबल के अंदर ही रहे। सबसे पहले टेबल डॉट
बॉडी डॉट इनर एच टी एम एल, बॉडी डॉट इनर एच टी एम एल, ताकि जो पहला डेटा था हर बार जब भी कॉल होगा तो उसका रिमूव कर दें, है ना, एम्प्टी कर देता हूँ। ये सही तरीका नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरह से काम हो जाता है। बाकी हम करते हैं, बाद में बताएंगे किस तरह से हम टेबल को रेंडर करते हैं, किस तरह से सही से अच्छे से, मतलब कम कोड लिख के ज़्यादा काम कैसे करते हैं उस तरह से बताऊँगा। अभी के लिए सीधा रेंडर फंक्शन को कॉल कर देते हैं। आप कंसोल डॉट डेटा प्रिंट नहीं कराएंगे, रेंडर टेबल करेंगे, रेंडर टेबल करेंगे। अभी तो फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने नाम डाला और यहाँ पे ये डाला, और ये छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसको कि आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, और नहीं तो आप खुद से करिए। अब देखो यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है। मैं फिर से एक और डेटा फिल करता हूँ। मान लो कृष्णा 2 डाला है, यहाँ पे हर चीज़ को 2 बना देते हैं ताकि डेटा में भी 2 लग जाए। 2 एंड पासवर्ड में तो कुछ भी डाल दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आ गया। अब दोबारा फिल कर सकते हैं सेम चीज़ को, क्योंकि डेटा अभी भी स्टोर अवेलेबल में। अब एम्प्टी वाला था क्योंकि रिसेट हो गया फॉर्म, तो रिसेट तो होगा ही भाई ना। अब क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम 1 आ रहा है, सेकंड टाइम 2 आ रहा है, सर थर्ड टाइम 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है कि फर्स्ट टाइम 1 डेटा था, सेकंड टाइम 2 डेटा था, 3 डेटा था। तो अब को इसको फिक्स करना है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक बार डेटा आए तो एक ही बार डेटा आए, सेकंड बार डेटा आए तो सेकंड बार डेटा आए। मैं इसको फिक्स करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। आप पोज कर लो, फिक्स करो, और नहीं हो रहा तो मैं करके दिखाता हूँ किस तरह से होता है। मान लो ये डबल बार ट्रिपल बार सर हर बार हो रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको बाहर निकालता हूँ। सबसे पहले जो टेबल था, डेटा जो आता है ना उसी को सीधा प्रिंट कराना है, हमें पुश नहीं करना। सीधा क्या, डेटा जो आ रहा है उसको ही, इन सबको टेबल बॉडी को ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर, ताकि जहाँ गेट कर रहे थे। मैंने 3-4 चीज़ गेट किया। अब बॉडी के अंदर सीधा बॉडी गेट कर लेंगे। एक काम करते हैं, बॉडी को ना गेट कर लेते हैं, टी बॉडी को वहीं बना देते टेबल के अंदर, और सीधा हम अपना काम करते हैं। और ये रही हमारी काम। इंडेक्स में चलते हैं और यहाँ पे करते हैं अपना टेबल बॉडी। जब सीधा टेबल बॉडी बना लो ना, क्या है गेट करो सबको, है ना। अब टेबल बन गया है, अब खाली है फ़िलहाल के लिए अभी। अब चलते हैं अपने कोड में, और हम आपने कर लिया होगा, जिसने करा है अपना कमेंट में अपना नाम डाल देना। और मैं अब इसमें जाके आज के लिए बस इतना ही करूँगा कि हाँ, इंडेक्स डॉट जाऊँगा और इसको फिक्स करूँगा कि हर बार 2 बार 3 बार कैसे आ रहा है डेटा। मैं जाऊँगा यहाँ पे, और फिलहाल के लिए टेबल बॉर्डर से पहले खाली कराऊँगा। फिर टेबल डॉट डेटा को क्या करने वाला हूँ मैं, टेबल बॉडी में जाके अपेंड करेंगे। क्या करेंगे, टेबल बॉडी को अपेंड करना ही नहीं टेबल में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अब टेबल बॉडी डॉट इन एच टी एम एल को खाली करेंगे। टेबल बॉडी था ना हमारा, टेबल बॉडी, यस टेबल बॉडी ही है। अब टेबल बॉडी डॉट इन खाली करेंगे, डेटा डॉट फॉर लगा देंगे। जब भी सबमिट होगा डेटा पहले वहाँ सबमिट होगा, बस इसको कॉल कर दो, ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा। अब देखते इस तरह से हैंडल होता है नहीं होता। कृष्णा प्रसाद, और यहाँ पे कुछ डालते हैं। फ़िलहाल के लिए कॉल नहीं हुआ शायद फंक्शन अंदर में। एक्चुअली में ना फॉर्म देखो सही से ना, आप बॉडी के बाद कंसोल डॉट लॉग करते हैं, देखते हैं बॉडी मिल रहा है नहीं मिल रहा। कंसोल डॉट लॉग, बॉडी तो आ रही है भैया, बॉडी तो आ रही है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा जाना चाहिए। देखते हैं यार, यही भी किल्लत है बहुत ज़्यादा। हमारा डेटा नहीं आ रहा, क्यों डेटा नहीं आ रहा अभी ये भी देखते हैं। डेटा डॉट फॉर करा, टेबल डॉट इन एच टी एम एल करा, खाली हो गया। उसके बाद टी आर क्रिएट करा मैंने, टी आर डॉट इन एच टी एम एल में ये रखा। फिर टेबल बॉडी में अपेंड चाइल्ड टी आर कर लिया। अपेंड चाइल्ड टी आर कर लिया, तो टी आर तो सही है। डेटा नहीं है क्या, डेटा गायब हो गया क्या, डेटा भी है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है टी आर में बोलूँगा भैया तुम टी आर ना टेबल को खाली मत करो, इसको हटाओ। देखो दूसरा तरीका क्या, बेटर तरीका, सबसे अच्छा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दो जो कि यूज़र होगा, इसके अंदर जो भी क्रिएट होगा, और
एरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एरे हटाओ, फॉर ईच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टीआर को क्रिएट करो और इसको अपेंड करो, ठीक है। अब रेंडर टेबल में यूज़र पास कर दो, यूज़र हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यूज़र जब भी फॉर्म क्रिएट होता है तो हमें पास फॉर्म डेटा में से यूज़र तो मिल ही जाता है, फॉर्म डेटा में, है ना। फॉर्म डेटा ही तो यूज़र होता है, तो फॉर्म डेटा ही पास कर दो यहाँ पे। तो फॉर्म डेटा पास कर दिया, ये बन गया हमारा यूज़र। अब जब भी फॉर्म रिसेट होने से पहले फॉर्म डेटा पास कर देंगे, फिर रिसेट करा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरा काम मुझे लगता है सॉल्यूशन हो गया है मेरा, शायद नहीं हो जाना चाहिए, तो देखते हैं। और इस बार क्या करेंगे, डेटा को टेबल एरे की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल के लिए अभी एक बार चेक कर लेते हैं। टेबल बॉडी जा रही है ना गेट, अरे यार यहाँ पे ना दिक्कत ये हो रहा है, क्रिएट कर रहा है बॉडी को, हमें गेट करना है ना। क्वेरी सेलेक्ट है, सबसे पहली दिक्कत यहाँ हो रही थी दिक्कत यहाँ हो रही थी। अब दिक्कत नहीं होगी भैया, देखो अपेंड तो हुई, डाटा डेटा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा था। अब देखो क्या वाला, कैन नॉट रीड अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्यों नहीं रीड हो रहा है, एक बार देखते हैं भैया। कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि हमारा टेबल बॉडी मिला ही नहीं हुआ, एक्चुअली में टेबल बॉडी नहीं मिला, टेबल बॉडी देखते हैं। टेबल बॉडी नल हो रहा है ना, क्यों नल हो रहा है कि हमें टेबल बॉडी राइट बाहर में तो है नहीं, बहुत अंदर है। मैं क्या करूँगा, हमारे अंदर था हैश आईडी था ना, आईडी था टेबल यूज़र, टेबल के अंदर टेबल बॉडी है। अब गेट करके देखते हैं, अभी भी नल आ रहा है, क्यों आ रहा है, टी बॉडी, टेबल बॉडी तो मिल जाना चाहिए भाई उस हिसाब से। टेबल, अरे यार दोबारा टेबल भर दिया गया, टेबल बॉडी, टी बॉडी होगा ना, टी बॉडी। अब मुझे ख्याल से मिल जाना चाहिए, मिल गया। अब सब काम करेगा, अब मैंने कर दिया। आप देखो क्या होता है, बहुत टाइम हो जाता है ना कोड लिखे हुए। अब अभी अपडेट हो रहा है। अब मैं जब भी लिखूँगा, मान लो रोहित डाला, रोहित @noi और ये पासवर्ड डाला। अब क्या होगा, हर बार जितने भी डेटा डालेंगे ये हो गया करेक्ट। तो आपको ये बिल्ड करना है। आज के लिए इतना ही, और आई होप आप, अगर आपको वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख लो, और अगर आप वीडियो को आप पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो।